अब्दुल कयूम ने अब चैलेंज किया है लाहौर पुलिस को, फिर मैं जवाब दूंगा। जो अफसरान है उन्होंने उसकी कालें टैप करने शुरू कर दी। कहते हैं ये हमारे 3 डीएसपी भी पीछे जमात पढ़ रहे थे, हमारे डीएसपी ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया, सिर्फ 7 माह में 7.5 माह में सब कुछ ठंडा हो गया और मरकजी मुलजम जो है वो जमानत के जरिए रिहा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, पुलिस ने जिसको मरकजी मुलजिम करार दिया था, अदालत ने उसको बेल पर रिहा कर दिया। ये क्या हुआ है? ये वही हुआ है कि पैसा जो है वो बोलता है। पैसा जो है ना वो बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ असल में जितने आप देख रहे हैं कि हर साल जराइम में इजाफा हो रहा है, हर साल कत्लो गारत में इजाफा हो रहा है, हर साल सगे रिश्तेदार बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, बेटी माँ को कत्ल कर रही है, माँ और बाप बेटी को कत्ल कर रहे हैं। तो इन इतने ज्यादा कत्ल की वारदातों के बावजूद जब मरकजी मुलजम छूट जाते हैं, किससे छूटते हैं? पैसे से। तो पैसा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमारे मुल्क में जो है ना पैसा, उसके जरिए आप जितने मर्जी आपके खिलाफ पुलिस सबूत इकट्ठे कर ले, जितना मर्जी आपके खिलाफ शवाहद इकट्ठे कर ले, आपके खिलाफ गवाहान इकट्ठे कर ले, लेकिन जब पैसा बोलेगा तो सब कुछ, यानी वो जो कहते हैं ना माया सब कुछ खाया, तो ये वही हिसाब है। अब मैं आपको इस केस के हवाले से बताता हूँ। देखें, 2 अगस्त को ये केस हुआ। 2024 को डॉक्टर शाहद को जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने, लाहौर पुलिस के तमाम जो बड़े बड़े अफसरान हैं, उन्होंने दावे किए कि हम मुलजम को गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर ये कहा गया कि मरकजी मुलजम जो उनका बेटा है कयूम, उसने जी नमाज पढ़ाई उनकी जनाजे की, और नमाज पढ़ाने के दौरान उसने ये गलतियां की। और जब हम पुलिस अफसरान से पूछते थे, कहते हैं ये हमारे 3 डीएसपी भी पीछे जमात पढ़ रहे थे, हमारे डीएसपी ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया। जब बॉडी लैंग्वेज चेक किया तो पता लगा कि इसमें कुछ खराबी है। फिर पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने उसकी कालें टैप करने शुरू कर दी। फिर ये कहा गया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके लिए उसने 7 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवाई थी, तो उसके बाप ने वो गाड़ी भी मंगवा ली, फिर भी उसने बाप को कत्ल करवा दिया। पुलिस के जो उस वक्त डीआईजी इमरान किशोर साहब जो ये सारी तफ्तीश को हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने जो मुलजम कयूम है इसके साथ तमाम मुलजमों के जो है ना शवाहद इकट्ठे करे। मुलजम कौन थे? अब ये कहा गया कि नवाजिश नाम का जो है शूटर था, और सजाद नाम का जो ना जो मरकजी मुलजम था, उसका एक बेटा था शहरियार, वो भी शामिल था, उसका एक भाई था वो भी शामिल था। और बड़ी बड़ी खबरें लगवाई गई कि इस वारदात में एक बाप, एक बेटा और एक चचा शामिल है। और ये भी कहा गया कि जो मरकजी मुलजम का एक साथी है सजाद, ये 100 गाड़ियों का चोर भी है, और 100 गाड़ियों के पर्चे भी उस पर डाल दिए गए। अब ये सारा कुछ करने के बाद अवाम को ठंडा किया गया कि मरकजी मुलजम जो है ना अब्दुल कयूम, जो कि उनका बेटा है, उसको पकड़ लिया गया। और उसके बाद डीआईजी इमरान किशोर साहब ने बाकायदा तौर पे सहाफियों के साथ ये कहा कि हमने इसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग चलान बनाया है कि अब ये छूटेगा नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, सिर्फ 7 माह में 7.5 माह में सब कुछ ठंडा हो गया और मरकजी मुलजम जो है वो जमानत के जरिए रिहा हो गया। अब हम हर चीज तो अदालत में नहीं डाल सकते ना। देखें, शवाहद ऐसे होने चाहिए थे, सबूत ऐसे होने चाहिए थे, उसके साथ जो चीजें मिला के पुलिस ने पेश की, जो पुलिस ने सारा केस बनाया, वो ऐसा होना चाहिए था कि जमानत ना हो सकती, जमानत का सवाल ही पैदा ना होता। लेकिन यहाँ सवाल ही नहीं पैदा हुआ, बल्कि वकील ने जब मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट से कहा कि मुलजम के खिलाफ तो शवाहद जो है वो पेश ऐसे किए ही नहीं गए कि जिसकी वजह से उसको मरकजी मुलजम कहलाया जाए, तो अदालत ने उसकी जमानत ले दी। अब आ जाए इस केस का बनेगा क्या। जब ये केस हुआ था उस वक्त हमें बड़े दोस्तों ने कहा कि भट्ट साहब, ये जो सगे बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया है तो इसको तो फांसी लग जाएगी, तो छोटा बेटा जो है वो सारी जायदाद का वारिस बन जाएगा और उनकी जो बेवा है वो जायदाद की वारिस बन जाएगी। तो ये ना आगे जाके जो उसका भाई है मुलजम का और उसकी जो वालिदा है उसको माफ ना कर दे, तो बड़ी चहमगोइयाँ होती रही। तो हम उस वक्त ही मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि हमने ऐसे केस के दर्जनों बार फॉलोअप दिए हैं
उन फॉलोअप में हमने बताया कि यार आप इतनी जल्दी क्यों कर देते हैं, जैसे आप केस देखते हैं, जैसे आप पुलिस के शवाहद देखते हैं, जैसे ही पुलिस के आप बयान सुनते हैं तो आप समझते हैं जी मरकजी मुल्ज़िम पकड़ा गया, अब इसको बड़ी सख्त सजा होगी। कहाँ सजा हुई? अभी तो 7.5 माह हुए हैं और मुल्ज़िम जो है बाहर आ गया। और मुल्ज़िम बात क्या कर रहा है, मुल्ज़िम ने अपना इंटरव्यू दिया है और वो कह रहा है, अब तो खैर हम उसको मुल्ज़िम भी नहीं कह सकते क्योंकि जो जिस जमानत होगी उसकी, यानी अदालत ने उसको फिलहाल क्लियर कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ और मुल्ज़िम जो है वो बरी भी नहीं हुआ। कयूम जो है अभी इस पर केस चढ़ेगा अभी, लेकिन ये कहा गया कि इसको रिहा इस हवाले से कर दिया जाए कि जब तक या तो इसकी दोबारा बेल कैंसिल नहीं होती या फिर इसको इस केस में सजा नहीं होती। अब इसके जो हम दूसरे फैक्टर्स की तरफ तवज्जो दें, देखें जी नवाजिश के बारे में कहा गया कि पुलिस बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के लाई गया, उससे काला कत्ल भी बरामद हो गया। सजाद और उसके बेटे शहरयार के बारे में कहा गया कि इन दोनों मुल्जिमों ने जो अब्दुल कयूम है उसके साथ मिलके 6 करोड़ रुपए में सवारी ली और 15 से 17 लाख रुपया जो है इब्तदाई पेमेंट की गई। उसके बाद मजीद शूटर हायर किए गए और डॉक्टर साहब को जो है ना सारी दुनिया के सामने कत्ल कर दिया गया। अब बात यह है कि कत्ल ऐसा होता है कि जुम्मे की नमाज के बाद लोग निकल रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं, फायरिंग होती है, लोग खौफजदा होते हैं। पुलिस, लाहौर पुलिस जो है ना, पूरी की पूरी लाहौर पुलिस इस केस को यानी समझे कि 2024 का 2 या 3 बड़े केस थे, उनमें से ये एक था। अब लाहौर पुलिस ने अगर 2.25 या 3 लाख मुकदमा 2024 में दर्ज हुए हैं तो उसमें जो टॉप के केस है उसमें एक जवेद भट्ट वाला कत्ल है और एक ये डॉक्टर शाद वाला कत्ल है और 3 या 4 बड़े और केस हैं। अगर आप इन 5 केसेस को ले लें तो उनमें से एक जो बड़ा केस है उसमें पुलिस की कारकर्दगी लाहौर पुलिस की ये सामने आई है, ना सिर्फ लाहौर पुलिस की ऑपरेशन विंग की कि उन्होंने जी मुल्ज़िम सारे जो गिरफ्तार किए और इन्वेस्टिगेशन विंग की कि जी उन्होंने सारी तफ्तीश करके ऐसे स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठे किए कि उसके बाद मुल्ज़िम को सजा होगी। तो हमने तो देखा कि CIA के पास 2 माह 10 दिन तक मुल्ज़िम रहा, उसके बाद तकरीबन 5 माह वो हवालात में रहा जेल की। अब ये 7 माह जो उसको अंदर रखा गया तो उसके बाद उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किए गए। सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से पैदा हुए? देखिए जो उसका भाई है तैमूर, उसकी तरफ से भी सॉफ्ट कॉर्नर सामने आता गया। उसकी जो वालदा, उसने देखा कि शोहर तो मेरा कत्ल हो गया, तो अब अगर मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी ताहयात जेल के पीछे, सलाहों के पीछे रहे और उसके अलावा उसको यहाँ सजाए मौत हो जाए तो हमारा तो खानदान ही आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि मुल्ज़िम ने बाहर आते ही आराम से नहीं बैठा, जिसको अब्दुल कयूम कहते हैं, वो आराम से नहीं बैठा। उसने आते ही कहा कि मेरा एक कज़न है हसीब, वो सारी जायदाद में मालिक बन गया है, मेरे जो नाम के प्लाट हैं। अच्छा देखिए ये एक नहीं, आप डॉक्टर साहब का ये जो हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द की बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ जो प्लाट हैं और बैंक में क्या नाम है सोने के जेवरात हैं और बैंक बैलेंस काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, स्कूलों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो अब्दुल कयूम ने अब चैलेंज किया है कि मैं हसीब से भी और जिन जिन लोगों ने मेरे उस वालिद साहब की जायदाद पर अब होल्डिंग की हुई है, मैं उन सब से वापस लूंगा और लाहौर पुलिस को फिर मैं जवाब दूंगा अदालत की सूरत में। और उसके बाद उसने कहा कि जी मैं तो बेगुनाह हूं। तो मैं सिर्फ नाज़रीन को यह बताना चाहता हूं कि कत्ल सिंध में हो, DSP का बेटा हो, सरेआम कत्ल हो तो जतोई खानदान छुड़ा के ले जाता है। कत्ल लाहौर में हो, डॉक्टर शाहद सदीक का हो, PTI के लीडर का हो और मरकजी मुल्ज़िम पकड़ा जाए तो पुलिस उसके खिलाफ जितने मजीद सबूत इकट्ठे कर ले, माया सब कुछ करा लेता है। माया जो है ना वो बड़े बड़े मुल्ज़िमों को पुलिस के चुंगल से भी, और दूसरी जिसको हम प्रोसिक्यूशन और दूसरा डिपार्टमेंट जो कहते हैं जिसका हम नाम नहीं ले सकते, वो उनसे भी छुड़वा लेते हैं। और यही हुआ है कि जिसके पास पैसा है उसके लिए सिंध हिंद कुछ चीज़ नहीं, उसके लिए अदालतें और ये जो ख़ास तौर पे पुलिस के सबूत हैं ये कोई चीज़ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये मरकजी मुल्ज़िम नहीं तो मरकजी मुल्ज़िम कौन है?
अगर वो मरकजी मुलजम कोई और है तो लाहौर पुलिस के अफसरान से पूछना चाहिए कि ये कत्ल आखिर किसने किया, असल कातिल कौन है। अब लाहौर पुलिस इसका जवाब दे, लाहौर पुलिस के CCPO बलास सिद्दीक कमियाना साहब इसका जवाब दें, जो लाहौर पुलिस के DIG हैं वो इसका जवाब दें, और इन्वेस्टिगेशन के जो DIG हैं वो भी इसका जवाब दें कि ये अगर मरकजी मुलजम नहीं है तो असल मुलजम कौन है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, भट्ट साहब की जुबानी आपने डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जिनको पहले करार दिया गया था कयूम खान जो उनके बड़े बेटे हैं, मुकम्मल तफसील मुलाहिजा की है। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे जरूर अपडेट कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।